प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। देखिए, इससे पहले की भी एक वीडियो हमने जंगल में शूट की थी। आज भी हम पास्ट परफेक्ट की पूरी वीडियो को, जो कि आप आधा पढ़ चुके हैं, वो बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस का पार्ट हम एक जंगल में शूट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट में दो इंसिडेंट होती हैं। एक जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद दूसरी इंसिडेंट आती है, और अभी हम प्रेजेंट में उन दोनों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, दो पार्ट्स वाले सेंटेंसेस आते हैं, सेंटेंसेस विद टू पार्ट्स। तो हम इनको कैसे बनाएंगे, चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या होगा, हमारा जो एक सेंटेंस होगा उसमें दो सेंटेंस छिपे होंगे। तो हम उनको बनाएंगे कैसे। अच्छा देखिए, उनमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा सेंटेंस टू टाइप्स सेंटेंस वाला है, टू पार्ट्स वाले सेंटेंसेस वाला है। तो देखिए, उनके बीच में से पहले या के पहले या के पूर्व या से पूर्व ये वर्ड्स लिखे होंगे। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा सेंटेंस दो पार्ट्स वाले सेंटेंसेस का है। ठीक है ना। तो चलिए इनको बनाने के रूल्स देखते हैं। देखिए, यहां क्या होगा, से पहले से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तुम्हारा जाना और मेरा खाना खाना। अच्छा, आप कॉमन सेंस यूज कीजिए और थोड़ा सा सोचिए, इन दोनों में सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई होगी। मैंने खाना खा लिया था, ये वाली घटना सबसे पहले घटित हुई होगी, और उसके बाद तुम्हारा जाना हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। तो देखिए, ये से पहले, ये पार्ट वन, ये पार्ट टू, पार्ट वन और पार्ट टू। देखिए, पार्ट वन और पार्ट टू मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि यहां पे दो सेंटेंस हैं। ठीक है ना, और ये दोनों के दोनों सेंटेंस से पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो हमें बनाना कैसे होगा, देखिए गौर से, पार्ट टू को पहले बनाएंगे और पार्ट वन को बाद में बनाएंगे। पार्ट टू को पहले बनाएंगे और पार्ट वन को बाद में बनाएंगे। तो देखिए, जो पार्ट टू हम पहले बनाएंगे उसको हमें पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे, उसको हमें पास्ट के परफेक्ट में बनाना होगा। और पार्ट वन जो हमारा बाद में बनेगा, वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, और बीच में ये जो से पहले लिखा था, इसको बिफोर करके ऐड कर देंगे। आया ना समझ में। तो पास्ट परफेक्ट, बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है ना। तो चलिए सेंटेंस को बना के देखते हैं। तो देखिए, मैंने खाना खा लिया था, इतना पार्ट हम पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, खाना ये हमारा वर्ब बनेगा, ये वाला ऐसे करके खाना जो होगा वो वर्ब कहलाएगा, और लिया था ये हमारा पास्ट परफेक्ट का डिनोशन दे रहा है। ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड। अच्छा, इसके बाद हमको क्या करना होता है, बिफोर का यूज करना है। बिफोर, तुम्हारा जाना। अच्छा, तुम्हारा जाना, यू के बाद क्या यूज करेंगे, जाने की फॉर्म गो, लेकिन गो यूज नहीं करेंगे। पास्ट के इंडेफिनिट में उसको करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, उसकी सेकंड फॉर्म का। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, यू वेंट। आया समझ में। आई हैड ईटन द फूड बिफोर यू वेंट, इतना पास्ट के परफेक्ट में बिफोर का यूज किया, और उसके बाद वाला पार्ट हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राधिका के आने से पहले शीतल ने होमवर्क कर लिया था। तो हमारा एक पार्ट क्या है, राधिका का आना, और आगे वाला पार्ट क्या है, शीतल ने होमवर्क कर लिया था। दो पार्ट है हमारे सेंटेंस में। ठीक है ना।
तो जो आगे वाला पार्ट है उसको हम कहां बनाएंगे, पहले बनाएंगे, और जो पहले वाला पार्ट है उसको बाद में बनाएंगे। तो जो पहले बनाएंगे उसका हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, शीतल ने होमवर्क कर लिया था। अच्छा आप ही बताइए, शीतल ने होमवर्क कर लिया था, ये घटना पहले घटित हुई होगी ना, उसके बाद राधिका आई होगी, और अभी हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। तो जो सबसे पहले घटना घटित हो रही है उसको हम कहां पे रखेंगे, पास्ट के परफेक्ट में, और उसके बाद वाले इंसिडेंट को रखा जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये वाला सेंटेंस जो बाद में लिखा हुआ है उसको पहले बनाएंगे पास्ट के परफेक्ट में। शीतल ने होमवर्क कर लिया था, शीतल सब्जेक्ट, उसके बाद चलिए लिखते हैं शीतल सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या आता है, हैड प्लस एम थर्ड। तो हैड तो देखिए सबके साथ लगाना है, चाहे वो हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। शीतल हैड होमवर्क कर लिया था, डन। देखो अगर पूरा करना लिखा होता तो हम कंप्लीट का यूज करते, यहां करना लिखा है तो हम डू का यूज करेंगे, और डू की थर्ड फॉर्म डन। शीतल ने होमवर्क कर लिया था, डन होमवर्क। शीतल हैड डन होमवर्क से पहले, तो से पहले के लिए हम क्या लिखते हैं, बिफोर। राधिका का आना, राधिका बोलिए बोलिए, केम, राधिका केम। यह है ना आपको समझ में, शीतल हैड डन होमवर्क बिफोर राधिका केम। क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे बड़े भाई के आने से पहले माली पौधों में पानी दे चुका था, या मेरे बड़े भाई के आने से पहले माली ने पौधों में पानी दे दिया था। कोई भी तरीके से सेंटेंस कहा जाए हम समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस टू पार्ट्स वाला है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए आगे वाला पार्ट क्या है, माली पौधों में पानी दे चुका था, और पहला वाला पार्ट क्या है, मेरे बड़े भाई का आना। दो पार्ट, ठीक है ना। तो बाद वाला पार्ट पहले बनाएंगे, माली पौधों में पानी दे चुका था, इसको बनाएंगे पहले, और किस में बनाएंगे, पास्ट के परफेक्ट में। तो देखिए तो देखिए द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। देखिए पौधों में पानी देने के लिए वर्ब का यूज जो होता है वो होती है वाटर, WATER। वाटर मीन्स पानी देना, उसकी थर्ड फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, ठीक है ना। तो द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर, दोनों को कंजंक्ट किया हमने, बिफोर माई एल्डर ब्रदर केम। माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जो कि थी कम, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या, केम। आया ना समझ में। तो देखिए ओवरऑल हमने देखा कि जो बिफोर होगा यानी कि से पूर्व, के पहले और से पहले, जब ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आएंगे तो इनका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि बाद वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे और पहले वाला सेंटेंस बाद में बनाएंगे, और जो बाद वाला सेंटेंस पहले बन रहा होगा वो बनेगा पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है ना। और फिर हम बिफोर का यूज करेंगे और बाद में पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट, बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है ना। तो चलिए अगले टाइप का सेंटेंस देखते हैं। अभी हम लोगों ने बिफोर का देखा है, अब देखते हैं आफ्टर वाला। हमारे सेंटेंसेस में के बाद, के पश्चात और के उपरांत लिखा होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहां पर जो बिफोर हम यूज कर रहे थे ना वहां पे आफ्टर के यूज करना है, और थोड़ा सा एक चेंज और हो जाएगा। मालूम है क्या, जो हम पास्ट परफेक्ट को स्टार्टिंग में कर रहे थे तो अभी स्टार्टिंग में आ जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट, और बाद में चला जाएगा पास्ट का परफेक्ट। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने खाना खाया था और शिक्षक का जाना, और इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड किया है के बाद में, यही है ना। तो देखिए ये वाला पार्ट पहले बनाएंगे, यहां भी दो पार्ट है ना, एक तो ये पार्ट शिक्षक का जाना पार्ट 1,
शिक्षक का जाना पार्ट 1 और मैंने खाना खाया था पार्ट 2, ठीक है ना। तो पार्ट 2 को हम पहले बनाएंगे और पार्ट 1 को बाद में बनाएंगे। जो पार्ट 2 जो पहले बनेगा वो मालूम है आपको किसमें बनेगा? अरे अभी तो बताया था, पास्ट के इंडेफिनिट में। और जो पार्ट 1 बाद में बनने वाला है वो पास्ट के परफेक्ट में। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। और ये जो के बाद है इसको हमें आफ्टर लिख देना है। क्लियर है ना? पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट। क्लियर है ना? तो इसको बना के देखते हैं। मैंने खाना खाया था, इसको हमें बनाना है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, आई एट फूड, आई एट फूड। इसके बाद हमें किसका यूज करना है? आफ्टर का। आई एट फूड आफ्टर शिक्षक का जाना, द टीचर हैड गॉन। आया ना समझ में? I ate food after the teacher had gone. क्लियर है ना सेंटेंस? यहां पे हमने पास्ट का इंडेफिनिट यूज किया और आगे वाले पार्ट में पास्ट का परफेक्ट यूज किया और दोनों पार्ट को आफ्टर ने कंजंक्ट किया। क्लियर है ना? देखिए, मालिक के जाने के बाद नौकर ने घड़ी चुरा ली। अच्छा, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए। इन दोनों में सबसे पहले कौन सी इंसिडेंट हुई होगी? खुद से सोचिए थोड़ा सा। देखिए, मालिक का जाना और नौकर का घड़ी चुराना, इन दोनों में पहले मालिक गया होगा, उसके बाद नौकर ने घड़ी चुराई होगी। और अभी मैं आपको ये सेंटेंस बता रहा हूं, तो जरा आप अपने मन से सोचिए, ये वाला सेंटेंस किसमें बनना चाहिए? पास्ट के परफेक्ट में। ये बनना चाहिए पास्ट के इंडेफिनिट में। अरे तो वही तो हमारा रूल है कि पीछे वाला पार्ट पास्ट के इंडेफिनिट में और पहले वाला पार्ट पास्ट के परफेक्ट में। यही था ना? तो देखिए, द सर्वेंट स्टोल द वॉच, द सर्वेंट सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो देखिए, द सर्वेंट स्टोल द वॉच, वॉच हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। आफ्टर के बाद के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? आफ्टर। मालिक का जाना, द ओनर हैड गॉन। देखिए, ओनर हैड गॉन और फिर उस सर्वेंट ने घड़ी को चुराया और वो बात अभी आपके सामने चल रही है। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई? ये, द ओनर हैड गॉन। फिर कौन सी घटित हुई? ये, स्टोल द वॉच। और फिर अभी आपके सामने सेंटेंस रखा हुआ है। सेंटेंस समझ में आया ना? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा के पानी पीने के बाद निखिल ने नहाया। तो देखिए, निखिल ने नहाया और नेहा ने पानी पिया। सबसे पहले नेहा ने पानी पिया, उसके बाद निखिल ने नहाया। तो नेहा का पानी पीने वाली जो इंसिडेंट होगी वो पास्ट के किस में रखी जाएगी? परफेक्ट में। और ये वाली इंसिडेंट पास्ट के इंडेफिनिट में रखी जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। निखिल ने नहाया, तो निखिल टुक अ बाथ। आप टुक अ बाथ भी लिख सकते हैं और बेथड, BATHED, ये भी लिख सकते हैं। तो निखिल टुक अ बाथ पास्ट का इंडेफिनिट। आफ्टर, आफ्टर के बाद पास्ट का परफेक्ट। नेहा हैड टेकन वाटर। यहां पे टेक, देखिए टेक का मीन्स होता है लेना और पीने के सेंस में भी टेक का यूज होता है। यहां पे आप ड्रिंक का यूज भी कर सकते हैं। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहां पे आप ड्रंक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ड्रंक का सेंस थोड़ा सा उसमें निकलता है, इसलिए यहां पे ड्रंक ना लिखकर टेकन लिखा कीजिए। आया ना समझ में? तो देखिए,
अभी जो हमारे दो पार्ट्स वाले सेंटेंसेस आए थे वो ना अफर्मेटिव थे, लेकिन हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि हमारे सारे के सारे सेंटेंस हमको अफर्मेटिव के ही मिले, कभी नेगेटिव भी मिलेंगे, कभी इंटेरोगेटिव भी मिलेंगे। तो जब ये कंडीशन वाले सेंटेंस हमको मिलेंगे उनको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। देखिए इनमें ये जो नेगेटिव सेंटेंस जो होगा या आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उनमें हमें रूल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना होगा। कौन सा पॉइंट? जो पार्ट, चाहे वो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, जो भी पार्ट हम इंग्लिश में सबसे पहले बना रहे होंगे उसी को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना देना होगा। आया ना समझ में? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल करके दिखाते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। ये तो बड़ा इंटरनेशनल सेंटेंस मिल गया हमको। बहुत आपने देखा होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। बड़ा इंटरनेशनल टाइप का सेंटेंस है, हर जगह देखने को मिल जाता है। तो चलिए आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। देखिए यहां भी दो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। तो वो जो यहां पे जो पार्ट है इसको हमें बनाना है पहले और यहां वाले पार्ट को बाद में बनाना है। सेंटेंस से पहले वाला है यानी कि पास्ट परफेक्ट पहले आएगा। तो मरीज नहीं मरा था, इसी को हमें पास्ट के परफेक्ट में बनाने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव में बनेगा। मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। तो देखिए मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, इसी को हमें यानी कि जो पार्ट हमने पहले ट्रांसलेट किया उसी को नेगेटिव बना दिया और आगे बिफोर का यूज किया। डॉक्टर का आना, द डॉक्टर केम। देखिए डॉक्टर को या तो आप DOCTOR ऐसे लिखिए, वो तो ठीक है। अगर आप वैसे नहीं लिखना चाहते हैं तो D कैपिटल करके R स्मॉल करके बाद में डॉट लगाने से वो भी डॉक्टर का ही सेंस देता है। तो सेंटेंस आपको समझ में आया ना? नेगेटिव सेंटेंस यहां पे हमने नॉट का यूज कर दिया। क्लियर ना? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अच्छा यहां देखिए, आपको सेंटेंस में कुछ गलती दिख रही है क्या? गौर से देखिए। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था? लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क, वो नागरिकता नहीं बताया जी तुमने, उसको बताओ, गुस्सा हो जाएगा जी। मरीज मर गया था, इसी सेंटेंस को हमें अपना इंटरोगेटिव में बनाना होगा। तो मरीज मर गया था। अच्छा थोड़ा सोचिए, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना, इन दोनों में कौन सी इंसिडेंट पहले की बात चल रही है? मरीज का मरना, फिर डॉक्टर का आना, तो उसी को तो हमें पास्ट के परफेक्ट में बनाना है ना। तो मरीज का मरना, हैड द पेशेंट डाइड। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आया ना समझ में? इतना पार्ट पास्ट के परफेक्ट में, बिफोर लगाने के बाद वाला पार्ट डॉक्टर केम पास्ट के इंडेफिनिट में। क्लियर हुआ ना सेंटेंस? कुछ आपको आफ्टर वाले सेंटेंसेस के भी एग्जांपल देते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मेरी मां ने खाना नहीं खाया। देखिए मेरी मां ने खाना नहीं खाया, ये सेंटेंस हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और वो करेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। करेंगे ना? के बाद वाला आया है तो पास्ट के इंडेफिनिट में तो करेंगे, उसी को नेगेटिव में बदल देंगे। ठीक है ना? तो मेरी मां ने खाना नहीं खाया है, माई मदर डिड नॉट ईट द फूड आफ्टर यू हैड गॉन। तो देखिए आगे वाला सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में बना और पहला वाला सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बना, लेकिन जो पहले बना उसी को हमने नेगेटिव बनाया। क्लियर ना सेंटेंस? देखिए इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव भी देखिए, आपको दोनों में अंतर करना पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे जाने के बाद मेरी मां ने खाना खाया था? तो बाद वाला सेंटेंस पहले बनाना है और पहले वाला सेंटेंस बाद में बनाना है। और के बाद वाला है तो बाद वाला जो पहले बनना है वो काहे बनना है? पास्ट के इंडेफिनिट में। यानी कि मेरी मां ने खाना खाया था, इसको हमें पास्ट के इंडेफिनिट में बनाना है और उसी को तो हमें क्या में ट्रांसलेट करना है? इंटेरोगेटिव में। तो मेरी मां ने खाना खाया था, इसको हम कैसे बोलेंगे? क्या मेरी मां ने खाना खाया था? तो डिड माई मदर ईट फूड? डिड माई मदर ईट फूड आफ्टर यू हैड गॉन? बाद वाला सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में बनाया, यू हैड गॉन, और पहले वाला सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बनाया, डिड माई मदर ईट, लेकिन उसी को हमने किसमें ट्रांसलेट किया? इंटेरोगेटिव में। तो डिड माई मदर ईट फूड आफ्टर यू हैड गॉन। सारे सेंटेंस समझ में आए आपको? जो भी सेंटेंस समझ में ना आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे 2 पार्ट्स वाले सेंटेंसेस खत्म हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।